अभी तक लोगों को कलेजा ही नहीं भरा है कि साला कहाँ कहाँ आवेदन करेगा, क्या क्या लेगा, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, साला अपने अलावा माई बाप का भी नौकरी लगाएगा क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में चल रहा है शिक्षक बहाली का जो नियोजन प्रक्रिया है उस पर एक लंबे समय तक ब्लाइंड फेडरेशन केस रहा, जिसके कारण बहाली जो है पूरी तरह से बाधित रहा। बहुत लंबे समय तक पूरे बिहार के तमाम अभ्यर्थी इस केस से, इस ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस से बड़ी परेशान रहे, मानसिक रूप से वो ग्रसित रहे। और एक बार फिर से अवमानना केस जो है ब्लाइंड केस से संबंधित ही केस उस पर आया है और इससे फिर से जो है इसका क्या कितना प्रभाव पड़ सकता है शिक्षक बहाली पे, आइए जानते हैं पप्पू सर से। जी, बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन पे जो एक बार फिर से ब्लाइंड फेडरेशन वाली जो केस है उसमें अवमानना केस हुआ है, तो उसका कितना असर पड़ सकता है जो अभी चल रहा है प्रक्रिया पे? देखिए, बात ऐसी है कि अब अभ्यर्थी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी दो केस ऑलरेडी था, सीट अटैक केस चल रहा था, उसके बाद गजट का मामला चल रहा था, एक और अभी केस लोग कर रहे हैं। अभी तक लोगों को कलेजा ही नहीं भरा है कि साला कहाँ कहाँ आवेदन करेगा, क्या क्या लेगा, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, साला अपने अलावा माई बाप का भी नौकरी लगाएगा क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, रोस्टर सरकार जो केस किया गया था उसके अकॉर्डिंग रोस्टर का पालन किया गया ही। उसके अलावा मान के चलिए कि सरकार कहीं एक जगह या दो जगह छूट गया होगा, उसके लिए आप फिर से कोई केस किया है, तो उस संबंध में अब क्या होगा समस्या हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पे केस किया गया, यदि केस लोग जीतता है तो फिर से उस नियोजन निकाय में सारा चीज़ रद्द होगा, फिर से आवेदन वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि रोस्टर का उन लोगों का पालन नहीं है। तो भाई रोस्टर में सीट डाला जाएगा, सीट डालने के बाद फिर से उस नियोजन निकाय में आवेदन कराएगा, उसके बाद फिर से उस नियोजन निकाय की काउंसलिंग होगी। तो आप फिर फंसा रहे हैं मामला को। ये लोग अभ्यर्थी को दिमाग में पता ना कौन क्या भरता है, हमको समझ में नहीं आता है कि अरे भाई, जहाँ पे आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपको, अब विकलांग का तो सभी जगह हम जहाँ जहाँ काउंसलिंग में गए सब जगह सीट खाली था। बिल्कुल। आप चल जाइए, मुजफ्फरपुर से लेके औरंगाबाद से लेके नालंदा से लेके पटना में कई जगह विकलांग का सीट खाली रहा है, अभ्यर्थी पहुँचा ही नहीं। तो आप जाके काउंसलिंग कराइए। अब जरूरी है कि जहाँ पे हम अपना प्रखंड और पंचायतें में कराएंगे। अब ये सब अब जो इस तरह का जो लोग एक्टिविटी कर रहा है उससे तो भाई बहाली 700 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो हम जितने भी अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं कि भाई जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि है, आगे वाला समय में काउंसलिंग होना है, उसमें आपका चयन नहीं हुआ है तो भाई चयन आप करा लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? बिना मतलब का केस मुकदमा करने से क्या मिलेगा? आपको इच्छा ही है कि भाई ज़िंदगी भर हम भटके दर की ठोकरें खाएँ, तो आप भी खाइए, हम लोग भी खाएँगे। भाई आप लोग विकलांग हैं, आप लोग चयन हो जाएंगे, हम लोगों को खुशी होगी, आपके घर परिवार वाले को एक रोजगार का अवसर मिलेगा आपके थ्रू। कहीं भी ज्वाइन कीजिए, ट्रांसफ़र का नियमावली आ ही रहा है, क्या तकलीफ है आपको? लेकिन अब अभ्यर्थी समझने के तैयार नहीं है। अब लोग केस पे केस किया जा रहा है, तो खैर आगे चल के देखेंगे इस मामले में हम लोगों को क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अभ्यर्थियों से यही कहना चाहते हैं कि भाई मामला को रफा दफा कीजिए, आगे काउंसलिंग है वहाँ कराइए, चयन होइए, और जो भी केस किए हैं उसको इमीडिएटली वापस करके मामला रफा दफा कीजिए। बिल्कुल। जो भी व्यक्ति हैं जो इस केस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं और वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे आग्रह है पूरे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से और HAB न्यूज़ की तरफ से कि प्लीज़ उस केस को वापस ले लीजिए और किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न कीजिए। बहुत ऐसे ही लंबे समय तक इंतजार कर लिए अभ्यर्थी। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।